मैंने एक ये फोटो ले ली, ठीक है। तो इस फोटो को मैंने यहाँ ड्रैग किया। अब एक आता है इफेक्ट इसमें मास्क। मास्क क्या होता है, कोई बता पाएगा दोनों में से? व्हाट इज मास्क? कहाँ पे सर? यहाँ पे मास्क होता क्या है बेसिकली? मास्क लेयर होता है और कुछ स्मूथ एनिमेशन के लिए मैंने देखा इसे फोटो में से कुछ हिस्सा निकालते हैं पेन टूल से करके शायद। दैट इज कॉल्ड मास्क। रियल में उसी को मास्क कहा जाता है। और मैं मास्क कितने भी तरीके से ले सकता हूँ, फ्री हैंड भी ले सकता हूँ, रेक्टेंगुलर भी ले सकता हूँ, कोई शेप भी ले सकता हूँ, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मास्क। चलो करके देखते हैं। इस मास्क से बेनिफिट क्या है कि बहुत सारे जो इफेक्ट्स है ना वो मास्क के बिहाफ पे होते हैं। ये फोटोज कम है। ठीक है, अब जैसे ये अब मैं ये रहा मेरा, ये बेसिकली वो है सिलेक्शन टूल, वी शॉर्टकट की होती है इसकी। ये रहा मेरा मास्क। मास्क दो तरीके से, या तो तुम ये शेप ले लो, ठीक है, या फिर ये ले लो पेन टूल, ठीक है। ये वाला पेन टूल लिया, जैसे जैसे जहां जहां क्लिक करूंगा और जितना एरिया क्लिक करूंगा क्लोज करके उतना ही एरिया आपको दिखाई देगा, उसके अलावा दिखाई नहीं देगा। और जहां जहां ये पॉइंट जाएंगे वहीं वहीं चीजों को ये रिप्रेजेंट करेगा। क्या हो जाता है कोई बात नहीं, अभी दिखेगा, दिख रहा है ना? ठीक, दिखा? तो जितना एरिया, और ये जहां जहां मूव करेगा उतने ही एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। बार बार रीसेट ही करवाना है, ठीक है। देख रहे हो, मैंने जब जहां रखा था वो जहां पे जाएगा वो उसी हिसाब से उसको रिफ्रेश कर देता है, उसी एरिया को रिप्रेजेंट करता है ये। तो अब बेसिकली मास्क कैसे रोल प्ले करता है वो हमें देखना है, ठीक है। तो मास्क जो रोल प्ले करता है इफेक्ट्स में, बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हैं जो मास्क के बिहाफ पे चलते हैं, मास्किंग के बिहाफ पे। यानी कि अगर मैंने सपोज कर लो, मैंने कोई यहां से एक इफेक्ट ले लिया, ब्लर में चलते हैं, सीसी क्रॉस ब्लर, ड्रैग किया, ले आया, तो सॉफ्टवेयर नहीं खोल रखा नहीं, तो जा। अब ये सीसी ब्लर में ले आया, यहाँ पे लाने के बाद परेशान करेगा ये चीज, ठीक है। दो बार आ गया, इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखो, लाने के बाद इसमें सिर्फ रोटेट और यही होता है, लेकिन अगर मैं रेडियल ब्लर लेके आऊं, फॉर एग्जांपल रेडियल ब्लर भी लेके आया, इसमें भी मास्क नहीं है, एक सेकंड, कंपाउंड ब्लर लेके आऊं, ये देखो दिख रहा है मास्क। तो अगर मैंने इसमें मास्क कलर सेलेक्ट किया है तो ये कंपाउंड ब्लर से मास्क पे ही डालेगा और किसी पे नहीं डालेगा, ठीक है। तो यार ये परेशान बहुत करने लगा, ठीक है। ये देखो, ये कंपाउंड जो ब्लर डालेगा ये सिर्फ और सिर्फ मास्क पे डालेगा,
सोर्स पे नहीं डालेगा, क्योंकि अगर मैंने मास्क क्रिएट किया है तो अब जो भी चेंजेस मैं करूंगा यहाँ पे वो इस पे ही होगा, मास्क पे, और किसी पे चेंजेस पे नहीं होगा। इन्वर्ट ब्लर करूंगा तो इन्वर्ट ब्लर हो जाएगा। अब इसमें रोटेट करना है, स्ट्रेच करना है, जो भी करना है, ऐसे अमाउंट को इंक्रीज और डिक्रीज करो। और टाइमलाइन पे जो देख लो किस टाइमलाइन पे जाके तुम्हें काम करना है, ये देखो कंप्लीटली ब्लर उस तरीके से हो चुका है। ये स्ट्रेस लेवल पे अगर रोटेट करा जाए इसमें, ये तुम्हारा वेनिस पॉइंट है, ये जहां रहेगा वो उसका सेंटर मार्क होगा, यानी कि जहां पर जिस सेंटर से रोटेट कर रहा हो, स्ट्रेच कर रहा हो, कुछ भी एक्सरसाइज कर रहा हो, ये इसका वेनिस पॉइंट कहलाता है। ये बात का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो, ये इस कंडीशन में ऐसा था, अब इस कंडीशन में ये ऐसा हो गया, ठीक है, दिख रहा है। दूसरी बात, अगर मैं इसको हटा दूं, सपोज किया, इसको रीसेट किया, इसको भी रीसेट किया और इसको भी रीसेट किया, तो अब देखो अब बिल्कुल एज इट इज है। एक सेकंड अभी दिखा देता हूँ। कुछ वो ही दिखा फायदा इसका। देखो ये मैंने कोई इमेज ले ली, ठीक है। अब इस इमेज को मुझे कैप्स लॉक ऑफ करो, कैप्स लॉक इसको मैंने यहाँ रख लिया, ठीक है। अब लेते हैं इफेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं चलता हूँ इसमें, कंपाउंड ब्लर ले लिया। अब कंपाउंड ब्लर इस पे अप्लाई करते हैं। एक मैं टाइमलाइन थोड़ी सी आगे बढ़ा ली
और अब इसमें देखो मास्क आ रहा है। अगर मैं मास्क क्रिएट करूंगा तो मास्क होगा, और नहीं क्रिएट करूंगा तो सिर्फ इसी इमेज पे इम्पैक्ट मिलेगा जो भी मिलना है। तो मैंने मास्क नहीं क्रिएट किया है, ठीक है, एज इट इज मास्क को छोड़ दिया मैंने। मैक्सिमम ब्लर में गया और इसको इंक्रीज किया तो देखो ब्लर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, ये ब्लरनेस हो गई। इसको अगर मैं नीचे वापस लेके आता हूँ तो ये वापस इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैं लेयर डिफर साइज करता हूँ और इसको क्रिएट करके इन्वर्ट ब्लर करता हूँ तो ब्लर का उल्टा पोर्शन को करता है इंक्रीज। जब इन्वर्ट ब्लर मैंने नहीं किया था तब तुमने ध्यान से देखा होगा कि इमेज तुरंत ही ब्लर हो गया था। जैसे मैंने इन्वर्ट ब्लर से रिमूव किया तो अब ब्लर कुछ इसी लेवल पे, यानी कि 70 पे ही जाके ब्लर इस तरीके का करने लगा। ये देखो, ये देखो। तो इन्वर्ट ब्लर और इस ब्लर में बेसिकली ये डिफरेंस है कंपाउंड ब्लर के बिहाफ पे। फिर अगर मैंने इसी कंपाउंड ब्लर को रहने दिया, फिर मैंने एक फास्ट बॉक्स ब्लर उठा लिया और इस वाले को रीसेट करके छोड़ दिया और अब इसमें काम किया। इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, की फ्रेम को आगे बढ़ाया। जैसे बंद कर दूंगा वो की फ्रेम वैसे एडजस्ट हो जाएंगी, उस पर उसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मैंने इंक्रीज किया ब्लर रेडियस। जब ब्लर रेडियस इंक्रीज करते हैं तो उसकी कॉनिकल जो एजेस होती है वो कम हो जाती है और रेडियस इंक्रीज होने लगता है। दैट इज कॉल्ड रेडियल ब्लर। रेडियल ब्लर में या तो यहाँ से इंक्रीज करो, चाहे तुम ऊपर से इसको आगे पीछे कर सकते हो। फिर आता है इलिट्रेशन। इलिट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज करने से बेसिकली इमेज का जो एजेस वाला कॉर्नर होता है वो छोटा श्रिंक होने लगता है, छोटा होने लगता है। एंड अगर मैं करूं ब्लर डायमेंशन तो ऑरिजेंटल के बिहाफ पे या वर्टिकल के बिहाफ पे या दोनों के बिहाफ पे। तो अगर तुम ऑरिजेंटल करते हो ब्लर तो ब्लर डायमेंशन ऑरिजेंटल के बिहाफ पे, यानी कि ये देखो इमेज नीचे से ऊपर की तरफ भागना शुरू हो जाती है, यानी कि ऊपर नीचे। ऑरिजेंटल जो होता है ऐसे और वर्टिकल होता है ऐसे, तो इसीलिए वो ब्लर होता है इसमें ऑरिजेंटल के बिहाफ पे। रिपीट एजेस पिक्सल तो यहाँ पे दिखाई देगा। फिर मैंने किया इसको एक और ब्लर डाला, इसको रीसेट कर दिया, जैसे था चीज छोड़ दिया इसको मैंने, इसको बंद कर दिया इन सबको। नेक्स्ट और ले लिया मैंने, मान सपोज कर लो स्मार्ट ब्लर ले लिया। स्मार्ट ब्लर के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूं इस पे तो नीचे किया, की फ्रेम को एक्टिवेट किया जहां पे भी करना है, फिर इसके बाद इंक्रीज किया। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट ब्लर। कहीं ना कहीं ब्लर ही हो रहा है बट वो दूसरी तरह हर किसी में अलग अलग तरीके का ब्लर को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया। ये देखो, इसको एक्टिवेट किया, मोड नॉर्मल चाहिए, एजेस ओनली चाहिए या ओवरले एजेस चाहिए, तो वो डिपेंड करता है। ये देखो, इसको दिखाता हूँ, ये एजेस के बिहाफ पे हो रहा है, ठीक है। अगर नॉर्मल करूंगा तो नॉर्मल के बिहाफ पे इंक्रीज किया इसको। ये देखो, ये HD क्वालिटी की इमेज है तो इसलिए दिख भी रहा है। अगर ये लोअर क्वालिटी की इमेज होती तो कब का खराब हो गया होता, क्योंकि इमेज जहाँ से मैंने डाउनलोड करी है फुल HD क्वालिटी की इमेज देता है ये कंटेंट, जहाँ से मैंने ये यहाँ से डाउनलोड जो करी है, ठीक है। मॉडल इमेजेस जो होती है यहाँ से। दूसरी बात और चले इसमें थोड़ा सा डेप्थ में, कैमरा लेंस ब्लर, इसमें चलते हैं। इसमें कैमरा लेंस ब्लर में क्या होगा जरा देखते हैं। इसमें काफी सारे ऑप्शन है, इसको भी रीसेट कर दिया, इसको बंद कर दिया। अब अगर एक बात का ध्यान रखना, तुम एक साथ बहुत सारे कुछ भी यूज कर रहे हो, कोई भी इफेक्ट यूज कर रहे हो, तुमको उसको नहीं अप्लाई करना है तो उसको हटा भी सकते हो यहाँ से डिलीट करके, ठीक है। ये मैंने हटा दिया, ये हटा दिया। अब सिर्फ कैमरा ब्लर रखा है, इसको ऑन कर लिया। ब्लर रेडियस में तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ब्लर रेडियस इंक्रीज डिक्रीज करके क्या। अब आइरिस प्रॉपर्टी, आइरिस प्रॉपर्टी इसमें क्या रोल प्ले करता है जरा ध्यान से देखना। ट्रायगोनल चाहिए, ट्रायंगुलर चाहिए, स्क्वायर चाहिए या पेंटागन चाहिए या हेक्सागन चाहिए या हेप्टागन चाहिए या ऑक्टागन चाहिए, बेसिकली इनसे होने वाला क्या जरा देखते हैं। शेप पे क्लिक किया और इसको इंक्रीज किया राउंडनेस को, तो जो तुमने शेप चेंज करी है वो इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में लेता है। अगर मैं यहां पर पेंटागन कर दूंगा
पेंटागन, हेक्सागन और ऑक्टागन, ये सब पता है आप लोगों को क्या होता है? शेप्स होते हैं। जब शेप्स के अकॉर्डिंग हम लोग किसी चीज को ब्लर करते हैं तो उसमें उस शेप के अकॉर्डिंग ही उसकी एजेस को वो फॉर्म करता है। तो दैट इज कॉल्ड, इस टाइप की चीजें। डेकागन होगा तो डेकागन के हिसाब से ब्लर करेगा। अगर मैं अब इसकी एस्पेक्ट रेशियो को बढ़ाता हूं तो अब देखना, इसको भी एक्टिवेट किया, मैंने क्या यूज कर रखा है? डेकागन। तो डेकागन के हिसाब से ये इसको फॉर्म करेगा। ये इस तरीके से। फिर अगर रोटेशन, अगर तुम एंगल चेंज करते हो तो ये देखो, उनका एंगल चेंज करेगा। ये कब यूज होता है? जब बहुत सारी फोटोज होती है, उनमें से कुछ फोटो को हमें ब्लर करना होता है, कुछ फोटो को रिप्रेजेंट करना होता है। तो जिस फोटो को ब्लर करना होता है उसी फोटो को सेलेक्ट करते हैं, बाकी फोटो, ये बेसिकली कोलाज में ज्यादातर यूज होता है। जहां पर कोलाज बनता है बहुत सारी इमेजेस का, मुझे उस इमेज में ये चीजें दिखानी है और ये चीजें नहीं दिखानी है, तो वहां पर ये सारे ब्लर वाले ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चाहे तुम आरएस ब्लर यूज करो, चाहे तुम लेंस ब्लर यूज करो, चाहे बायलेटरल ब्लर यूज करो, चाहे तुम ये कैमरा शेक ब्लर बोलते हैं कि किसी चीज को हिलाते हुए फील करना, दैट इज कॉल्ड शेक ब्लर। तो ये सारे ब्लर इसके अंदर आते हैं। क्रॉस ब्लर हो गया, कोई क्रॉस बाउंडेड ब्लर करना है, ठीक है। रेडियल ब्लर तुमने देख लिया, रेडियल फास्ट ब्लर, कोई हिलता हुआ ऑब्जेक्ट। वेक्टर ब्लर होता है, एक वेक्टर के अकॉर्डिंग चलता है, यानी कि कोई इमेज है जो वेक्टर इमेज है उसके अकॉर्डिंग ब्लर। तो ये सारी चीजें ब्लर में हाईलाइट होती हैं हमारी। रोटेशन में करोगे तो रोटेशन में तुमने देख ही लिया किस तरीके का रोटेशन होता है इसमें, ठीक है। डिफ्रैक्शन फ्रिंज, ये बेसिकली यूज होता है। ये मैंने क्लिक किया और इसको इंक्रीज या डिक्रीज किया और इसको कर दिया कम, ये यहाँ रखा, या इसको रीसेट करके सिर्फ डिफरेंसेस को, एजेस को किया चेंज, ये हो गया, ठीक है। फिर रीसेट किया। अब इसमें आता है ये वाला इमेज ले लिया, और ये अगर मैंने मास्क क्रिएट किया तो ठीक, नहीं मास्क किया तो सोर्स पे, और ये रेड में। तो राइट वाले जो, ये साइड वाले जो ऑप्शन है रेडनेस को इंक्रीज कर देता है। प्लेसमेंट सेंटर मैप चाहिए, स्ट्रेच मैप टू फिट चाहिए, तो ये देखो रेड कलर का आ रहा है, हल्का हल्का सा तुम्हें दिखाई देगा इमेज पे इम्पैक्ट। ब्लर को अगर मैं फोकल डिस्टेंस को इंक्रीज करता हूं तो ये फोकल डिस्टेंस इंक्रीज होती है। इनवर्ट ब्लर मैप यूज करता हूं तो ये इनवर्ट को करती है। फिर रीसेट किया, ठीक है। फिर इसको बंद किया। फिर आ जाते हैं हाईलाइट पे। हाईलाइट किसको करना है? गेन को करना है। गेन को अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो गेन इस तरीके से, थ्रेशोल्ड इंक्रीज करता हूं तो थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करेगा ये। बहुत सारे टर्म तो इसमें वो वाले हैं जो फोटोशॉप में देखने को मिलते हैं। हम लोग, एक ऑप्शन है फोटोशॉप में इमेज क्वालिटी, इमेज में जाके, तो उसमें ये थ्रेशोल्ड, गेन, सैचुरेशन, ह्यूज सैचुरेशन सब आता है उसके अंदर। ये वही ऑप्शंस है जो यहाँ पर तुमको इसमें इफेक्ट में दिख रहे हैं। तो जो वो जानता है वो इनसे भली बात ही परिचित होता है, इसीलिए तभी तो कहीं ना कहीं लिंक होता है। ये सॉफ्टवेयर आपस में लिंक्ड क्यों होते हैं? इसलिए तो लिंक्ड होते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग बेसिक्स वहीं करके ही आ जाते हैं, समझ में आ जाता है। मैं अब जितनी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें, तो तुम मुझे इतनी चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। तुम खुद ही नाम से, आइरिस ब्लर का मतलब होता है जहां पर वो पॉइंट है उसी पॉइंट पे वो चादर घूमने लगता है, वहीं पे ब्लर शुरू हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड आइरिस ब्लर। बायलेटरल ब्लर, दो लाइनें एक साथ चलती है उसमें ब्लर होता है, यानी उन दोनों लाइनों के बीच में ब्लर नहीं होगा, ऊपर या नीचे ब्लर होगा। एक इसमें है शेक ब्लर। तुमने देखा होगा मेट्रो बड़ी स्पीड में आ रही है, मेट्रो तो प्रॉपर दिख रही है लेकिन उसके बगल में जो स्टेशन है या कुछ और है वो हिलते हुए दिख रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड शेक ब्लर। तो ये सब चीजें ऑलरेडी हम फोटोशॉप में कर चुके हैं, तो ये सब चीजें वहां देखने को हमें मिल जाती है। तो इसीलिए इन सब ब्लर को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर तुम शायद जानते तो करके देखना यार फोटोशॉप में। मेरी वैसे भी लेक्चर आते हैं, तुम लोग तो फायदा उठा सकते हो।